कीजिए। पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान व्हाट्सएप पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान ग्रुप का आज रविवार ये सत्संग बाबा की जी की असीम कृपा से दोबारा से वो संडे आ चुका है और शुरुआत गणेश वंदना से मनीष जी करेंगे। तो मनीष जी आए और गणेश वंदना। रजत करेंगे गायत्री से, गायत्री उसके बाद मैं गणेश वंदना करूंगा। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्या मेरा आ रहा है, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आवाज आ हाँ रहा आ है। रही है। जी 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 भैया, ठीक है। ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय सबको। मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले बाबा की जय, जय माँ गायत्री की। भोले बाबा की जय। जी मैं मनीष गणेश जी वंदना। अब गणेश वंदना जी जी गणेश प्रारंभ वंदना करें। करता हूँ। जी गणानात्वाम गणपति हवा महे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुम हवा महे निधिनां त्वा निधिपति गुम हवा महे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम। गणानान्त्वा गणपति हवा महे कविम कविनामु श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पत आन शृणु वनुतिभिः सीद साधनं। नमो गणेभ्यो गणपति भयस्य वो नमो नमो व्राते भयो व्रातपति भयस्य वो नमो नमो। घृत्से भयो घृत्पति भयस्य वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपे भयस्य वो नमः। ओम तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमो व्रातपतये नमो ते नमः। प्रथम पतये नमस्तते लंबोदराय कंदताय विघ्ननाशिने सिरसुताय श्रीवरद मूर्ते नमः। जय हो गणपति महाराज। जय हो गणेश जी महाराज की। बहुत सुंदर प्रार्थना मनीष जी आपके द्वारा। अब श्री मुनिंद्र सूक्त का पाठ करेंगे खुर्रू भाई। ओम श्री कैलास गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तभिः त्वं मुनिं सत्तं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं त्वं वन्दे हैडाखान्वासिनं। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्ग नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादपि वर्जितः। सद्गुरः सद्गुणधारो ध्यानगम्य सदा सः सत्यं परं चिदानन्दं संसरामि हि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं च सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकवलम्बनं। महामार्तण्डरूपेण मोध्वान्तविनाशक सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेंद्रस्य च जीवनम। अब इसमें अपन को क्या है कि श्री महेंद्र गुरु जी ने अपन को प्रभु जी से मिलवाया था, जिनके माध्यम से अपन हैड़ा खान बाबा भोले बाबा को जानते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी एक मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ। ओम बंदौ चंद्र के पाद पद्म श्रीनवाय जिहि पद पंकज की कृपा ही हमें ईस दिखाए। श्री राधा दरबार में रमे वृंद बनवाए सांब सदा शिव कुंज में ब्रह्म कुंड सुबठाए। बंदौ हैड़ा खान शिव सदगुरु परम उदार जाकी कृपा कटाक्ष सो नर उतरे भव पार। जय शिव हैड़ा खान के शंकर परम ललाम बसौ हृदय मेरे सदा शुभ दर्शन अविराम। सकल कामना कल्पतरु ध्यान गम्य योगीश कण कण व्यापक सिद्धि प्रद चरणाश्रित के ईश। करहु कृपा करुणा निधे तेज पुंज सुखरूप कुर्ता टोपा दिव्य छवि गुरु महेंद्र उर्भूप। भोले बाबा की जय, महेंद्र गुरु जी की जय। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बहुत अच्छा खुर्रू भाई, धन्यवाद।
अभी जब महेंद्र महाराज वृंदावन की में गलियों में एक बार रास्ता भूल गए थे, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। उस समय एक बैल आया वहां पर, नंदी बाबा, और बैल, भाई साहब माइक ऑफ कर लीजिए अभी कर उनके ऊपर। तो वहां पे एक बैल आया और उन्होंने पूरा रास्ता बैल बैल के पीछे पीछे महेंद्र महाराज चल दिए। तो महेंद्र महाराज ने अपने जो साथ थे उनको बताया कि ये हेड़ा खान वाले बाबा ने ही अपने गण को भेजा है मुझे रास्ता बताने के लिए। तो उस भजन की प्रस्तुति देंगी ललिता दीदी। शंकर दया की मूर्ति हो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, भवताप से व्याकुल व्यथित हो, नाथ तव चरणन पड़ो, त्राण कर त्रिपुरारी अब, करुणा करो करुणा करो, भस्मांग भूषित भव्य हो, भवनाथ हो जगन्नाथ हो, अर्धांग शोभित अम्ब हो, गिरिनाथ हो गंगनाथ हो, चंद्रार्ध शेखर शांत हो, गणनाथ हो ममनाथ हो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। भक्त वत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता, पर भक्त मैं तो हूँ नहीं, यह सत्य ही मैं मानता, तव भक्ति का अवलंब नहीं, अवलंब है प्रभु आपका, अपने विरद की याद कर, करुणा करो करुणा करो, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। विश्व हो तुम विश्व के, फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम्ही, फिर और से पाना ही क्या, मति हो तुम्ही गति हो तुम्ही, फिर और से लेना ही क्या, देव हो तुम देव के, फिर और से रोना ही क्या, रीझते इतने रमण यह रीत रीझी अनूप है, सर्व शोभा से सुशोभित सेव्य तेरा रूप है, शक्ति का तू धाम है और शक्तिमान महान है, ज्ञान है अभिराम है और सर्वदा कल्याण है, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। आनंद के तुम स्रोत सुस्थिर सत्य सार अपार हो, आकार हो आधार हो,
प्रापंच के विस्तार हो, श्री श्रीपति के सेव्य हो, और दास हो निष्काम हो, शुभ प्रेम पाते हैं वही, जपते सदा तब नाम हो। नाम का माहात्म्य किसने जान पाया आज तक, गान करते हैं सुरासुर, नाम ले ले आज तक। आज तक बैठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में, नाम नामी नित निरंतर रहते मेरी सांस में। क्यों करो दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, श्री गुरु कृपा कर गुरु कृपा कर, हे कृपा कर हे दया कर, दीन बंधु देवदायक, हे कृपा कर हे दया कर, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी, हे कृपा कर हे दया कर, श्री गुरुदेव का सुख रूप शाश्वत, हे कृपा कर हे दया कर, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भोले बाबा की जय। ओम नमः भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। दीदी भाव विभोर गलत फहमी हो गई, हरी मिर्च काटी थी और आंखों पे लगा दिया हाथ। नहीं 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 की जो आवाज थी और जो बाबा ने जैसा लिखा है बिल्कुल हाँ, भाव वो अंदर तक जाता है। वो तो है। आपकी आवाज के साथ आपकी आवाज भावों के साथ मिलके इतनी मधुर हो रही थी। नहीं, ये ये लता स्पेशल इफेक्ट हो गया था मंगेशकर। थोड़ा सा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी मैं यश भाई को स्क्रीन पर आज दिख रहे हैं, यश भाई, तो कुछ आमंत्रित उन्हें मैं करता हूँ, कुछ आए और अपने एक्सपीरियंस या कुछ नॉलेज दे हम लोगों को। यश भाई माइक खोले। यश भाई भोले बाबा की जय। यश भैया आपका माइक। एक एक्सपीरियंस आपको अभी का बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले का। जी। मेरे एक मित्र आए हुए थे मथुरा से, घर पर ही थे, ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए थे। मैं सत्संग से बीच में थोड़ी देर उनके पास चला गया था, तो रजत ने, वो कह रहे थे क्या देख रहे हो मोबाइल में? तो मैंने कहा हमारा सत्संग चल रहा है। तो बोले अच्छा ये कैसा सत्संग है, गुरु कौन है आपको? मैंने गुरु तो नहीं है पर भगवान ही है। तो रजत के फोटो के आगे चेहरा आ रहा था गुरु जी के आगे। तो बोले अब मैं इसी में दिखाने लगा, मैंने देखो ये है ना। बोले अच्छा अच्छा। चेहरे के पीछे रजत ने तुरंत गर्दन इधर कर ली, और तभी से अब तक गर्दन कर रखी, ढंग से दिखा दिया मैंने उनको। तो उनको चेहरा दिखाने के लिए रजत ने गर्दन एक साइड में कर ली, जबकि चेहरे के आगे आ रहे थे गुरु जी के। तो इससे बड़ा अनुभव क्या होगा, गुरु जी ने उनको भी दर्शन देने थे, तो तुरंत रजत ने गर्दन उनको दिखाते ही तुरंत हटा ली उन्होंने गर्दन आगे से। तो बाबा जी की छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं हमारे जीवन में आती हैं, और कई बार हम समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं उन चीजों को। बहुत छोटी छोटी सी चीजों से बाबा जी निकल कर आते हैं हमारे जीवन में। बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसा होता है, घटित होता है। और बस यही है, जो महादेव को जानते हैं बाबा जी उनको जान लेते हैं। मेरा तो पर्सनल अनुभव यही है कि महादेव को जो जानते हैं उनको बाबा जी खुद जान लेते हैं। मुनींद्र स्तव सुनाना चाहूंगा मैं, अगर आज मुझे मौका मिले, क्योंकि काफी दिन से मैं व्यस्त था। तो आप आज भी थोड़ा व्यस्त था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आज तो मैं जरूर सत्संग ज्वाइन करूंगा। मनीष जी से भी वादा किया था और मेरे मन ही नहीं लग रहा था।
पिछले 3 हफ्ते का एक्सपीरियंस है कि बाबा जी के सत्संग के बिना तो मन ही नहीं लगता है, ये लगता है पता नहीं क्या लाइफ में से निकल गया है। तो मुनींद्र स्तव मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धासनासीन विवेक्तवासी ज्ञानाम्बुधेनाथ आनंद राशि शांति स्वभाव सुच सौम्य विमुक्तिकारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी गौरांग सुंदर सुस्मित श्री मुखार विंद बाल विशाल भ्रकुटी अति तेज त्रिकुटी अति तेज पुंज नयन सुदीर्घ परिपूरित स्नेह बारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी न पश्यामि तव रूप मोहांधकारे न स्मरामि तव नाम आपत्ति काले नार्चितं नाथ श्रीपाद मोहापहारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी महिमा अनंत वो सम भुवि में विराजे ऐश्वर्य माधुर्य की कीर्ति गाजे करुणा करो देव कल्याणकारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी पालक समर्थ प्रभु तुम निज आश्रितों के दाता शुद्धि मति मंद उपासकों के विघ्नेश हो विघ्न विच्छेदकारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी होती जभी धर्म की ग्लानि जग में करते तभी धर्म रक्षा जगत में दुर्गुणों को करो दूर हे अगारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी शरणागतो हम गति में तुमेकम माता पिता बंधु सर्वस्वमेकम लोकेश वेदेषु मम पुरारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी औदार्य आद्र करुणा परिपूर्ण दृष्टि संतुष्ट हो नाथ संपूर्ण सृष्टि लीला विचित्र तव हे नर रूप धारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनितापहारी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हर हर महादेव शंभो कैलाशपति। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। यश भैया बहुत सुंदर, आज आप बहुत दिन में आए और आज आपने सारी जो भी 3 हफ्ते की कसर थी वो सब निकाल ली। बहुत अच्छा भैया, धन्यवाद। भोले बाबा की जय। पालक समर्थ प्रभु तुम निज आश्रितों के दाता सुबुद्धि मति मंद उपासकों के। मंद उपासकों के मतलब मति हम मंद सब है हम मंद सब बुद्धि तो। हैं हाँ हाँ बिल्कुल है। और ज्ञान बाबा कहाँ है, हमारे। संसार में भटकने वाले जीव तो मति मंद ही कहलाएंगे। जो संसार से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा हमारे सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ। तो मैं कहीं वैसे जाने की जरूरत है भी नहीं, वो भी लिखा है। और अभी ललिता दीदी ने कहा था विश्वेश हो तुम विश्व के, फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम्हें फिर और से पाना ही क्या। पाना ही क्या। अभी शरण में इस आने के बात पे बाद में। मैं आपको सुनाती हूँ, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। जी जी जब अभी बीच में क्या हुआ, एक बच्ची थी हल्द्वानी के पास, कोई बच्ची थी, उस काफी उसका मतलब कमजोर बैकग्राउंड था और बचपन में पापा गुजर गए थे और मतलब मजदूरी करके ही ऐसे कर रहे थे। तो मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, खुसरो पोचा करके एक है, वो है समाज सेवक, नागपुर में बेस्ड है। तो वहीं से मेरी उनकी जान पहचान हुई थी। तो उनका एक ग्रुप है जिसका उन्होंने नाम रखा हुआ है दानवीर्स। तो उसमें क्या है, हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जैसे किसी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की सर्जरी है या किसी का कुछ है, और स्पेशली इस दौरान, कोविड के दौरान, तो जिसका जितना सामर्थ्य होता है, 100, 200, 50 रुपए, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। उसमें डायरेक्टली वो अकाउंट नंबर शेयर करते हैं उस व्यक्ति का जिसको भी जरूरत है, और पूरे वेरिफिकेशन के बाद कि उसकी जरूरत पूरी लेजिटिमेट है, तो वो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर देते हैं। और
हम लोगों को भी नहीं पता कि उसमें कौन कौन है, मतलब उनके ग्रुप में, तो हम लोग आपस में भी कुछ कम्युनिकेट वगैरह नहीं कर सकते, तो कहीं से भी कुछ गड़बड़ होने के चांसेस उन्होंने छोड़े नहीं, लूप होल्स। तो खैर मैं उसमें मैं भी हूँ। तो अब पहले भी मैंने एक दो चीजों के लिए उनसे किया था, बट वो कन्विंस नहीं थे क्योंकि मैं उन लोगों को डायरेक्टली नहीं जानती थी, तो उन्होंने उसके लिए हाँ नहीं बोला। पर ये एक बच्ची थी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी, इससे पता नहीं क्यों। फिर बाद में मुझे पता चला, जब सब काम हाँ हो गई, तो मुझे पता चला कि ये हैड़ा खान के पास ही रौसेला जो गांव है, वहीं की है इसकी मतलब बैकग्राउंड। तो एनीवे, तो इसके लिए जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया ना, तो उन्होंने बहुत उससे हार्श वे में थोड़ा सा मेरे को मना कर दिया कि मतलब आप डायरेक्टली नहीं जानती हैं तो किसी के थ्रू जान पहचान से हम नहीं करेंगे, हेल्प नहीं कर सकते, ऐसे तो बहुत केसेस आते हैं करके। और मैंने ना उनको बहुत ही हार्शली जवाब भी दे दिया। मैंने कहा कि आई एम रियली सॉरी दिस टाइम, मतलब आई एम रियली हार्ट ब्रोकन करके मैंने उनको जवाब दे दिया। और फोन रख करके ना मेरे को एकदम रोना आ गया, और मैं ना टाइप करने ही लगी थी, मतलब जिनके थ्रू ये आया था, पंडित जी हैं जागेश्वर वाले, जो कमल भट्ट जी, उनके थ्रू मुझे उस बच्ची के बारे में पता चला था। तो मैं उनको टाइप करने ही लगी थी कि हम लोग किसी और से एक्सपेक्ट करते ही क्यों है पंडित जी, हम लोग सीधे बाबा से क्यों नहीं कहते, हम लोग किसी और से मदद मांगते ही क्यों। और इतना सोचते ही जैसे मेरे को रोना रोना ही छूटने वाला था कि उनका तुरंत फोन आ गया, खुसरू पोचा जी का, बताइए व्हाट इज द केस। और मैंने फिर उनको बताया, और किसी तरह से, और तो फिर उन्होंने फिर उस केस को ले लिया और कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो। मैंने कहा बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर उस बच्ची के लिए हो गया था कलेक्शन, उसकी ठीक ठाक हो गई शादी बाबा की दया से। लेकिन जैसे ही मतलब ये सोचा ना कि हम लोग इंसानों से एक्सपेक्ट करते ही क्यों, हम बाबा से ही क्यों नहीं बोलते, मैं टाइप करने ही लगी थी पंडित जी को, तुरंत वहां से फोन आ गया। सच में किसी और से रोने का कोई फायदा ही नहीं है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाबा की शरण में आने के बाद में ना सब कुछ एक अपने आप ही मिल जाता है। एक छोटा सा प्रसंग और कहना चाहूंगा। जी जी, बोलो भैया। आपने मौका दिया है, काफी दिन बाद आया हूँ। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कथा है, सत्य कथा है। भगवान शिव के बहुत सारे भक्त होते हैं, गढ़ होते हैं, समय समय पर धरती पर आते रहते हैं। कुछ भैरव होते हैं, कुछ गणिकाएं होती हैं, कुछ गढ़ होते हैं। शिव जी के बहुत सारी फॉर्म में भक्त होते हैं। तो भगवान शिव के कोई गढ़ आ गए थे एक बार पृथ्वी पर, तेलंग स्वामी। उन्होंने जन्म लिया साउथ इंडिया में तेलंग स्वामी के नाम से। और वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत दिव्य पुरुष थे। और वो बनारस में आए। एक समय ऐसा हुआ कि उनको बनारस में रहने का मौका मिला। तो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। और तिलक स्वामी जी का क्या था कि वो इतना खोए रहते थे भगवान शिव में कि कभी भी दिगंबर हो जाते थे, अपने वस्त्र त्याग देते थे, ऐसे बैठे रहते थे, भूखे प्यासे बैठे रहते थे, और शिव जी का नाम जपते रहते थे। कैलाश भगवान शिव का मंदिर है, काशी विश्वनाथ, उसके पास ही बैठे रहते थे। तो वहां से एक महिला गुजर रही थी। तो उन्होंने कहा उनसे, वो शिव जी की बहुत अनन्य भक्त थी, बहुत वर्षों से भगवान शिव को लगातार जल चढ़ा रही थी, प्रसाद लगा रही थी, और लगातार वो दर्शन करने जाती थी, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन वो भगवान शिव के दर्शन करने जाती थी। एक दो बार उन्होंने तेलंग स्वामी को देखा और इग्नोर कर दिया कि चलो जो भी है। फिर उन्होंने एक दिन रहा नहीं गया, उन्होंने कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुम वस्त्र नहीं पहनते, यहाँ से महिलाएं निकलती हैं, तुम यहाँ दिगंबर रूप में पड़े रहते हो, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं रहता, तुम्हारे अंदर कैसे महात्मा हो तुम। और उल्टा सीधा बोल के वो चली गई। और विश्वनाथ को उन्होंने पूजा की और फिर घर आ गई। तो रात को स्वप्न देखती हैं तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे गढ़ के साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार किया है, और आज के बाद मैं आपकी कोई भी पूजा स्वीकार स्वीकार नहीं करूंगा। अब वो बहुत ज्यादा रोने लगी कि प्रभु मैंने तो कोई भक्त का नहीं किया, स्वप्न देखा उन्होंने। तो उन्हें याद आया कि मैंने एक जो महात्मा बैठते हैं वहां पर दिगंबर रूप में, उनका मैंने वो किया है अपमान। तो सुबह फिर वो दूसरे दिन गई और जाकर उन्होंने उनके पैर छुए, तेलंग स्वामी से क्षमा मांगी। तो मतलब भगवान शिव ने खुद ये बात कही थी उनसे स्वप्न में आके, वो मेरे गढ़ हैं। यानी भगवान शिव के जितने भक्त होते हैं, जैसे हम भी लोग हैं, कहीं ना किसी श्रेणी में, चाहे मनुष्य, नाग, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किसी भी रूप में कोई भी हो, हम मनुष्यों में आते हैं सभी लोग। तो भगवान शिव के गढ़ ही होते हैं हम सब लोग, कहीं ना कहीं जो भगवान शिव से जुड़ गए हैं, भोले बाबा से जुड़ गए हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा ये मेरे गढ़ हैं। आप तेलंग स्वामी को साधारण संत समझती हैं, लेकिन वो मेरे गढ़ हैं। अगर वो मेरे नाम से बैठे हो, किसी भी मुद्रा में बैठे हैं,
ये रजत को काफ़ी पता है तिलक स्वामी के बारे में, बहुत ज़्यादा रजत काफ़ी रिसर्च करते हैं भारतीय सिद्ध पुरुषों के ऊपर, तो इनको तो काफ़ी पता होगा तिलक स्वामी के बारे में। तो मैं बस वही छोटा सा प्रसंग बता रहा था। एक बार एक छोटी बच्ची से उनका विशेष प्रेम हो गया था तिलक स्वामी का। तो वो बच्ची ने कहा कि मुझे आप बाबा आपके साथ गंगा में स्नान करने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, पीठ पे बैठ जाओ। उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा तो सामने कैलाश जल के अंदर, और भगवान शिव विराजमान है। बोले ये कौन है? कि ये कैलाश पर्वत है, ये भगवान शिव हैं। कि ये क्या कर रहे हैं बाबा? कि दर्शन करो, इनको प्रणाम करो। थोड़ा आगे गए तो माता लक्ष्मी का लोक, उन्होंने उनको गंगा जी के अंदर ही और बनारस के घाट पे ही सारे लोगों के दर्शन करा दिए। अब सारे लोगों के दर्शन करा दिए तो बच्ची के समझ में नहीं आया क्या। थोड़ी देर बाद वो बच्ची देखती है तो नॉर्मल बाहर बाबा बैठे हुए रेत में और वो पास बैठी हुई है। बाहर निकलते ही उन्होंने उसका ऐसा कर दिया। एक बार काशी में उज्जैन के नरेश आए थे, और काशी के नरेश भी भगवान शिव के भक्त थे और उज्जैन के नरेश भी भक्त थे। एक छोटी सी कहानी और डाल रहा हूँ यहाँ पर तिलक स्वामी की। तो जो काशी के जो नरेश, उज्जैन के नरेश आए थे, वो उन्होंने कहा कि बड़ा नाम सुनाया आपके यहाँ पर एक शिव जी के बड़े अनन्य भक्त रहते हैं तिलक स्वामी, बड़ी शक्तियां हैं उनके अंदर, तो एक बार हम उनकी शक्तियां देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तिलक स्वामी को बुला लो। तो नौका में वो एक नौका आई वहां पर, और कुछ सैनिक बैठे कुछ, और उसके साथ में तिलक स्वामी को बुला लिया कि गंगा जी की यात्रा करेंगे उनके साथ, जैसे आजकल मोदी जा रहे हैं योगी जी के साथ गंगा यात्रा पे। तो राजा, दोनों राजा बैठे। तो राजा ने क्या किया कि अपनी तलवार प्रेम पूर्वक हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी, तो तिलक स्वामी को दे दी कि प्रभु मैं अपनी तलवार जो मेरी सारी शक्ति है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। तिलक स्वामी ने उठाया और फेंक दी पानी में, गंगा जी में। अब राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरी इतनी पुरानी पुश्तैनी तलवार थी और इतना हीरे जवाहरात से जड़ी हुई और इतने प्रेम से मैंने दी और उन्होंने अपमान किया है। तो उन्होंने, आप कैसे महात्मा हो, आपने मेरी दी हुई तलवार का भी सम्मान नहीं किया, मैंने आपको ये प्रेम पूर्वक भेंट की थी। तो तिलक स्वामी ने कहा कुछ नहीं, चुप रहे। फिर राजा ऐसे कहता रहा कि नहीं आप, हम बिल्कुल भी आपके बारे में सुना था, और काशी नरेश से बोले कि ये तो पागल महात्मा है, इसने मेरी तलवार फेंक दी और मैंने इनके चरणों में अर्पित की थी। तिलक स्वामी बोले क्यों विचलित होते हो? उन्होंने गंगा जी में हाथ डाला, दो तलवार निकाल दी एक ही बार में एक जैसी। बोले बताओ कौन सी तलवार है आपकी? अब राजा बड़ा विस्मित हो गया, तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। तो भोले बाबा की जय। भगवान शिव के भक्त बहुत दिव्य हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भोले भाई, भोले बाबा की जय। यश भैया बहुत अच्छा आपने तिलक स्वामी जी का प्रसंग सुनाया, उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। और शरणागति लेके, शरणागति स्तवा, तेरी शरण में आया ओ हेड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। मनीष भाई प्रस्तुत करेंगे आप सब लोगों के बीच। भोले बाबा की जय। जय। महेंद्र महाराज का वचन है कि वो शरीर छोड़ने से पहले वो रेवती जी को बोल के गए थे कि भोले बाबा आने वाले हैं और उनकी शरण में चले जाना, और जो मतलब उनकी शरण में जाएगा मैं उस पर सदैव कृपा करूंगा, और जो मतलब कि और जो उनकी मतलब कि मतलब ऐसा नहीं करेगा वो मैं उसकी परछाई से भी दूर रहूंगा, और भोले बाबा यज्ञेश्वर महादेव से पहले से ही उनका मन हट जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है पुस्तक में। तो की आज्ञा है प्रभु की, तो मैं शरणागति उत्सव चालू करता हूँ। भोले बाबा की जय। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले।
पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले, करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सतगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले, सतगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले। साधक की बुद्धि सीमित तू सिद्धेश्वर महा है, साधन सुलभ बना दे ओ शांत स्वरूप वाले, साधन सुलभ बना दे ओ शांत स्वरूप वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले। वर्णन करूं मैं किस विध है महिमा पार तेरी, आजा दरस दिखा जा ओ विशाल बाहु वाले, आजा दरस दिखा जा ओ विशाल बाहु वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सतगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले। तव तेज पूर्ण आनंद आनंद कर है आकार, वाणी मधुर सुना जा ओ अनमोल बोल वाले, वाणी मधुर सुना जा ओ अनमोल बोल वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिसमें न विष विषमता ओ संघर्ष कहाने वाले, जिसमें न विष विषमता ओ संघर्ष कहाने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा तापों को हरने वाले। भोले बाबा की जय। कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा, प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, भोले बाबा की बहुत जय। जय भोले बाबा की जय। भैया बहुत अच्छा, आप एक अलग ही दुनिया में ले गए आपने जिस तरीके से गाया है। बहुत भैया अच्छा लग रहा था। यहाँ भाव भाव देखे जाते हैं, भाव अच्छे हाँ हैं, बाबा जी प्रसन्न है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बड़े बड़े संत महापुरुष जाने, हम तो यहाँ पे तो सब सब भक्त है छोटे छोटे। तो इसमें अभी इसी को लेकर मैं बता देता हूँ आपको, गलती के जो आपने गलती बोला, तो अभी जो आपने शरणागति स्तव गाया, तो उसमें है साधक की बुद्धि सीमित तू सिद्धेश्वर महा है। तो महेंद्र बाबा ने लिखा होगा साधक, जो भी साधक हैं उनकी सबों की बुद्धि सीमित है, ये तो बात सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों की सीमित हो सकती है, मेरी और रजत की तो बिल्कुल भ्रष्ट थी। वो ऐसे थी कि दुनिया माला करती है
दुनिया माला करती है सीधी और हम करने लगे उल्टी। हमने शुरू ही उल्टी से की थी, हमें पता ही नहीं था माला होती कैसे। मरा मरा कह के तुल राम को पा गए थे वाल्मीकि, मरा मरा कह के। तो अभी यश यश भाई, इन्होंने बताया कि कोई गलती हुई तो माफ करें, हमने इतनी होता है। गलतियां कर दी थी। और महेंद्र बाबू ने लिखा हुआ है साधक की बुद्धि सीमित। फिर हमें याद आता है, अरे यार साधक की बुद्धि, भाई बाकी साधकों को पता नहीं, हमारी तो बिल्कुल खराब है ही नहीं हम में तो। लेकिन बाबा ने जैसे तैसे हमें ना गले लगा के रखा। और बाबा का सब लोगों से ऐसा ही प्रेम है, और वो हर छोटी से छोटी चीज में और बड़ी से बड़ी चीज में अपने वक्त को पूरा हैंडल करते हैं, पूरा साथ रहते हैं। और आप सब रिमोट की कारें हैं, रिमोट बाबा के हाथ में है। हमने ये करना है, करवा वो ही रहे हैं सारा काम। सही बात है। तो इसी विश्वास के साथ आगे अंजना दीदी को बुला रहे हैं। अंजना दीदी आवे और आज ये पूरी आरती क्रम कर दें, हेडिया खंडी सुना दें। शंकर दया की मूर्ति हो ललिता दीदी ने सुना दिया है, शरणागति मनीष जी ने सुना दिया है, और आप हेडिया खंडी सुना दे तो ये कंप्लीट हो जावे। जी, अंजना दीदी। भैया मतलब ये बस इस अब यही वाली बात है, देखो इससे ना मैंने एकदम बोलना शुरू कर दिया, मतलब इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी। मैं कहा सब आज बाबा का यही किताब मतलब पुस्तक से सब सुना रहे हैं, तो मैं भी हेडिया खंडी सुना देती हूँ। पता अंतर्यामी हो गए ये। सच बोल रही हूँ, मैं यही बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि मैं ना ये सुना देती हूँ, हेडिया खंडी बोल, क्योंकि सब आज वो बाबा का सुना रहे हैं। मुझे क्या पता था आप ऐसे बोल दोगे। तो आप भाव से सुना दीजिए आप फिर बढ़िया से। हाँ हाँ हाँ, मैं सुनाती हूँ। भोले बाबा की जय। सभी जय। को बाबा को भोले बाबा की जय। श्री हेडिया खंडी हेडिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। श्री सांब सदा शिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। जय जय हैड़ा खान बिहारी, जन कल्याण हेतु अवतारी। तुम ही हो मम सद्गुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। श्री हेडिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। श्री सांब सदा शिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। परम दयामय हृदय तुम्हारो, शरणागत को शीघ्र उबारो। कौन सो कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न होए दया से चिन्ह में। श्री हेडिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। श्री सांब सदा शिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। बोलत वचन सदा भयहारी, बाबा मन साफले तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तेरे चरण कमल बलिहारी। श्री हेडिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। श्री सांब सदा शिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। मृदुभाषी मुनि परम उदारा, बोध वाक्य है ज्ञान को सारा। सत्य सनातन धर्म उदारा, ज्ञान निहित शुचि कर्म उचारा। श्री हेडिया खंडी बोल,
ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। सब ही स्वधर्म श्रेय कर दाता। द्वेष घृणा नहीं धर्म कहाता। प्रेम सरलता सतयुत भ्राता। यही धर्म मानव सुख दाता। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। नाम भजो ही यशोदो भाई। प्रभु अभ्यंतर बैठ्यो आई। अंतर हृदय शुद्ध शिव शिव वासा। पहिचानहु तजी अज्ञ दुरासा। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। सब गुण सागर संत महाना। आदि अंत जेहि काहू न जाना। हैड़ा खान विचित्र है धामा। पावत अमित सुखद विश्राम। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। गौतम गंगागर जति निश दिन। सिद्ध सुरासुर अर्जत अनुदिन। श्री कैलाश शिखर की शोभा। देखत ही मन उपजत लोभा। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। तेहि गिरि तल एक रम्य गुहा है। श्रुति प्रतिपाद्य गुहा ही महा है। वन मृग विहरत कानन माही। बैर परस पर सकल भुलाही। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। प्रभु जब से यहाँ कीन निवासा। नंदन वन मानो लगत उदासा। धन्य धन्य है ये तीर्थ हमारा। जहाँ सचल शिव करत विहारा। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। दया दृष्टि करि देहु चरण रति। आन उपाय न पाओ विमल मति। अब प्रभु कृपा करो यह भांति। सब तज भजन करो दिन राति। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। अम्बा अम्बा जय जगदम्बा। सर्व रूप एक तू ही अम्बा। अम्बा अम्बा जय जगदम्बा। सर्व रूप एक तू ही अम्बा। श्री हैड़िया खंडी बोल। ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल।
पालक प्रेरक जगपति बोल, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बेहद सुंदर दीदी, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। आपने आपने मेरे मन से निकाल लिया ये मतलब ये मैंने बाबा ने सोचा और निकाला, आपने बोल दिया। ये बाबा निकालते हैं। अभी बाबा। इसमें एक लाइन है कि प्रभु जब से यहाँ कीन निवासा, नंदन वन मानो लगत उदासा। तो जब से, मतलब मैंने भी से बैठे बैठे अर्थ निकाल रहा, अर्थ तो बहुत है, तो मैंने हम्म। मेरे हिसाब से लगाया कि जब से बाबा हमारी लाइफ में आए और हमारे दिल में विराजमान हो गए, तो लगो नंदन वन, बाकी जो सारे वन है, स्वर्ग वगैरह सब जो भी है, वो सब तेरे। सबके सही इतना बात है। आनंद बाबा ने अंदर ही अंदर देते हैं बस कि सारा सब कुछ उदास लगने लग गया, बस बाबा ही। बस वही अभी जैसे भैया भी बोल रहे थे ना कि दो अगर एक आध सत्संग छूट जाए और एक दो बीच में हमारे भी मिस हुए बीच में कहीं जाने वाने के चक्कर में, तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं सब क्या हो गया, मतलब क्या छूट गया हमसे, मतलब ये हम लगता किस है ये चीज से शादी होती क्यों है, शादी नहीं होनी चाहिए अब तो। वही। चलो सारी तो चीजें होती रहती है, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आगे मैं, आज हमारा सत्संग गुरु माँ देख रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो। चारू जी। भोले बाबा की जय भैया। जी, भोले बाबा की भैया जय। अभी ना एक्चुअली डिनर चल रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में कराती हूँ, अभी तो सत्संग कंटिन्यू है ना। जी ठीक है, जी। मैं अभी थोड़ी देर में करवा देती हूँ वहां से। ओके ओके, भोले बाबा। ओके, भोले बाबा की जय। तो रजत, अगले रजत हेलो। जी आवे। हाँ, देखो रजत जी ने माइक ऑन कर लिया। पहले बोलने से पहले मैंने ये चमत्कार है भैया, ये तो ये चमत्कार हो रहा है आज बाबा जी के। रजत जी हो जाओ शुरू। नहीं नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहली बात तो मैं अपना क्या बताना कि उससे पहले मैं शुरू में करना चाहूंगा यश भाई ने जहाँ पे एंड करा था मैं वहीं से अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तेलंगाना स्वामी जी एक भारत के बहुत महान संत हुए हैं क्या, जो कि 350 तेलंग वर्ष। स्वामी, हाँ तेलंगाना स्वामी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो सॉरी, क्या बोलने में गलती हो सकती है। तेलंग स्वामी 300 साल से ऊपर अब जिए थे। और एक बड़ा प्रसंग है, उनकी जब भेंट हुई है लाड़ी माशा जी के साथ में, तो लाड़ी माशा जी ने उनका अभिवादन किया है काशी में। तो जो तेलंगाना स्वामी जी के शिष्य थे, तो उन सब ने कहा है कि आप इनका अभिवादन क्यों कर रहे हैं कि ये तो ग्रस्त हैं। तो उन्होंने क्या बड़ा अच्छा उत्तर दिया है कि जिस चीज को मैंने प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वो इन्हें के बिना त्यागे ही हो गई प्राप्त। ये इन पे बड़ी माँ की बहुत कृपा है। और हम सब जानते हैं कि बाबा जी की लाड़ी माशा जी पे बहुत विशेष थी, कृपा थी। ये तो महेंद्र महाराज भी लिख के गए हैं कि महाअवतार बाबा जी और बाबा जी एक ही हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, और उन्होंने ही इनिशिएट किया था लाड़ी माशा जी को। और बस यही था। और मैं अपने के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। बाबा जी के बारे में जब मुझे मालूम पड़ा, तो मुझे गायत्री फैमिली के थ्रू मालूम पड़ा ये, क्योंकि मेरे यहाँ के पास में शक्तिपीठ है गायत्री फैमिली का। और तो बड़ा मैं सोचता था यार, वो लाइट बॉल की फॉर्म में आते हैं, प्रकाश पुंज के रूप में कैसे आते होंगे, कैसे क्या, जो मुझे कुछ नहीं, सब कुछ एक बहुत स्लो प्रोसेस है, जो मेरा अपना मानना है। हम कितने भी हाथ पांव फेंक लें, कुछ नहीं होगा। बाबा जी को जिस समय जो करना है वो वही करेंगे, हमें उन पे पूर्ण रूप से शरणागत होना होगा। और एक बहुत स्लो प्रोसेस है इवोल्यूशन की ना तरीके से, जैसे कि एक ह्यूमन इवोल्यूशन होता है। और मतलब अगर हमें वो सब कुछ एक एक झटके के अंदर के मालूम हो जाएगा, तो हम लोग शायद उस चीज को सह भी नहीं पाएंगे। धीमे धीमे सब चीजें सामने आएंगी, हमें भी सब मालूम होगा, और हम अंदर से भी क्या होंगे चेंज, जाप भी हम करेंगे, ध्यान भी हम करेंगे, सभी होगा, पर लेकिन क्या समय के संग होगा। तो बस मेरा एक एक है अनुभव है जो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अधिक तो नहीं पढ़ा, पर
पर थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा ना, उसका पूरा सार दिव्य कथा अमृत में है। गीता जी, भगवत गीता जी, आप अगर पढ़ें या आप कोई सा भी पढ़ें ना, तो आप उसका कुछ ना कुछ सार आपको दिव्य कथा अमृत में मिल जाएगा। दिव्य कथा अमृत में सब कुछ है उसमें, यानी कि जो रामचरितमानस का जो हम एक पेज पढ़ेंगे उसका सार निकालेंगे ना, वो भी क्या दिव्य कथा अमृत के अंदर है। तो उसका पाठ तो हम सबको अवश्य ही करना चाहिए, क्या दिव्य कथा अमृत का। और ये कि मैंने पढ़ा आपके बारे में, कई संतों के बारे में भी क्या पढ़ा, पर लेकिन सबका जो सार आता है ना, वो यहीं पर ही है आके। जो कुछ भी है वो यहीं पर ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वो तो अपने मन की आप संतुष्टि है कि हम बाहर का पढ़ें, पर लेकिन लेकिन सब कुछ यहीं पर ही है आके, वो यहीं पर एंड पॉइंट है। तो सबको आगे यहीं पर ही अब रुकना है। और इसलिए क्या सब लोग बहुत चेंज है ना क्या हो रहे हैं, धीमे 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 धीमे, क्या जब से स्टार्ट हुआ था अब सत्संग, और तब जब आज देख रहे हैं तो एक आज एक वेल ऑर्गेनाइज हो चुका है एकदम से। मतलब बहुत अच्छा है। और भी और आगे जाए बस भैया, बस सबसे प्रिय सब खुश रहें, सब पे मिले भैया सब कृपा। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। रजत भाई, आपका बहुत अच्छा हर बार का एक्सपीरियंस रहता है और आप बहुत पढ़ते हैं इन चीजों को, आपको बहुत नॉलेज है। और ये बाबा ने हमें आपसे इसीलिए मिलवाया हुआ है कि आपकी जो नॉलेज जो आप बढ़ाते हैं वो हमें धीरे धीरे करके डोज उसकी देते रहे। तो आप नहीं, तो इस चीज का भंडार हो चुके हैं। बस भैया बूस्टर बूस्टर। देखिए नहीं भैया, क्या ऐसा ऐसा नहीं है बस, लेकिन हाथ पांव फेंक के बाहर एक चीज समझ में आ गई ना, जो भी है ना यहाँ पर ही है। दिव्य कथा अमृत कंप्लीट पैकेज है, उसमें गीता का पूरा सार है। अगर कभी टाइम होगा तो मैं आपको एक एक श्लोक के अंदर मैं उसका एक एक अर्थ भी ना अब दिखा दूंगा कि इसका भाव ये आ रहा है यहाँ पे। तो दिव्य कथा अमृत में सब कुछ है हमारा, हम सब कुछ है उसके अंदर, कंप्लीट पैकेज है वो। यही रजत भाई, आप भी कंप्लीट पैकेज हैं और बाबा ने आपको इसीलिए इस ग्रुप में जोड़ा है और हम सबसे जोड़ा है क्योंकि आप भी कंप्लीट पैकेज हैं और आपके बहुत पास भी अच्छा बहुत। लगता है भैया देख के कि इतने मतलब छोटी उम्र में रजत भाई और इतनी अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुन के और देख के इस बात को। जी, बाबा बहुत की बहुत शरण में रहने बढ़िया। वाला, बाबा की शरण में रहने वाले ज्ञान की बात करेगा। और अगर थोड़ा भी अज्ञान की तरफ मुड़ा तो बाबा जी हाथ में डमरू है तो सोटा भी रहता है ना फिर। ये मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी बीच में, जी। सॉरी आपको कुलदीप जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर राकेश भैया हर बार ये अपना दिव्य कथा अमृत की कुछ एक चौपाई का मतलब अर्थ भी बता पाए उसके साथ में, क्योंकि वो काफी पहले से पाठ कर रहे हैं, उनको तो कंठस्थ होगा सब कुछ सारी चीजें, तो मतलब सबको अर्थ भी पता लगता जाएगा साथ में चौपाई का। ऐसा है अगली बार से, ऐसा है ना। आज ही हाँ करवा लो देखिएगा। ना, मेरे काम में देरी क्यों। हाँ हाँ भैया, आज ही अगर पूरी देख लो कर दो। राकेश जी, इस बार से ही चालू कर दो। कोई हमें दो चार चौपाई का अर्थ बताते रहो तो जैसे जैसे सत्संग चलेगा सबको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा वो पुरानी भाषा में लिखा है ना वो। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द जो होते हैं पढ़ते पढ़ते वो, अब इसका अर्थ क्या होता है वो थोड़ा सा आदमी खो जाता है। नहीं, तो वो तो हो जाएगा। अभी मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। हम्म कन्हैया लाल जी घर पे आए थे, तब हम्म उनको मैंने क्या है, अभी उससे पहले जब वृंदावन आए थे ना, तो जो दिव्य कथा अमृत जिसका हिंदी अर्थ है, वो ऐसी हम्म, पुस्तक अभी अपने पास क्या अवेलेबल नहीं है। पहले ये अच्छा बहुत पहले बॉम्बे में छपी हुई थी। अच्छा। तो उनकी बहुत इच्छा थी, साल भर से वो मुझको कह रहे थे फोन पे बार बार कि जब भी वृंदावन आओगे ना आप, तो मेरे को दिव्य कथा अमृत की एक पुस्तक देना जिसमें अर्थ हो। और मैं उनको ऐसे ही आश्वस्त करता रहा था। जब भी उनका फोन आता, हम मैंने कहा आप वृंदावन आओ तो आपको मैं दे दूंगा, आप वृंदावन आओ। जबकि मुझे भी था कि वृंदावन में वो पुस्तक है भी नहीं। फिर भी जब वो आ ही गए, मंदिर में मिल गए, तो फिर उन्होंने कहा भाई मेरे को पुस्तक दो। अब मैंने क्या इधर उधर खूब मतलब देखा, नहीं मिली। फिर मैं जैसे तैसे करके ऊपर एक कमरे में गया था, वहां बहुत पुरानी पुस्तकें रखी हुई थी। भाग्य से एक पुस्तक उनको मिल गई। फिर अभी वो परसों बता रहे थे कि मैंने तो अब सारे भगवान को, जो आनंद मेरे को बाबा के पुस्तक दिव्य कथा अमृत पढ़ने में आ रहा है ना, मैं रोजाना का एक श्लोक पढ़ता हूँ, एक पेज डेढ़ पेज पढ़ता हूँ, और आनंद के साथ में उसका हिंदी अर्थ पढ़ता रहता हूँ ना। तो बस मैं को पूरा, मैं तो जीवन मेरा तर गया। अब मुझको कोई अभिलाषा ही शेष नहीं है। मतलब उनसे मुलाकात खाली 2 ढाई घंटे की रही थी। वो किसी निजी काम से आए थे। फिर उन्होंने, और उससे 2 3 दिन पहले से मैंने उनको ऐसे ही याद किया था। और संयोग ऐसा रहा था कि उनका फोन आया
कि मैं उदयपुर आया हूँ, तो मैंने कहा घर आओ। फिर उन्होंने बस यही आनंद की बात बताई थी कि बस वो दिव्य कथा का, तो अपन वैसे तो पहले क्या PDF डाली थी, अपन अब वो ऐसा करेंगे। तत्व चिंतन वाली महंत बाबा वाली पुस्तक की बात कर रहे हो, कोई और पुस्तक है? नहीं नहीं नहीं, वो ही दिव्य कथा अमृत तत्व चिंतन नहीं, जिसमें हिंदी श्लोक, हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, वो बॉम्बे से प्रिंट है वो, ठीक है ना। वो एक बार बहुत पहले ग्रुप में शायद मीना दीदी ने उसकी PDF डाली थी। अब अपन ऐसा करेंगे कि जैसे अपन अगले बार से अपन ऐसा करेंगे, उसका एक पेज है ना, अपन हिंदी अर्थ या तो डेली डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि एकदम क्या कभी कभी क्या होता है कि अपन पूरी पुस्तक PDF डाल देते ना, फिर उस समय हर कोई उसको कर नहीं पाता। फिर अपन खाली एक पेज का वो बना लेंगे और फिर अपन उस पे विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं। अपना अपना जो जैसा ज्ञान है, बाबा ने लिखा हुआ है उसमें वर्णन है जैसे, तो बाबा कई जगह ऐसी ही लिखते हैं उसमें। तो उसमें एक्चुअली क्या है, दिव्य कथा में ये बताया गया है कि जब बाबा अपना शरीर धारण करके यहाँ आए थे, तो वहां से जब कैलाश से विराजमान होकर पृथ्वी पर आए हैं, तो वो पूरा वर्णन है, मतलब उसमें एक्चुअली दिव्य कथा अमृत में किस तरह से आए थे, यहाँ पे क्या क्या लीलाएं करी थी, और वहां पर सूना हो जाता है और पृथ्वी पर यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, तो वो सारा वर्णन है। तो जब वो वर्णन अपन पढ़ते हैं ना, अपन खो जाते हैं, फिर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। हालांकि जब अपन को उसका वर्णन का अर्थ मालूम, अपन को उसका अर्थ मालूम रहता है ना, तब अपन क्या है, जैसे पाठ भी करते हैं ना, तो अपन को भाव फिर वो ही आ जाते हैं। अभी तक क्या होता है कि अपन को जब तक भाव नहीं मालूम होता ना, तो अपन क्या पाठ करते चलते हैं, लेकिन वो तो बहुत लंबी स्थिति के आने के बाद ही अपने आप भाव आते हैं। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि अगली बार से अपन ऐसा कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या है, अपन अर्थ वाला पेज पहले डाल देंगे, है ना। तो कल से मैं डाल उससे दूंगा, क्या है सबको भी, हाँ हाँ कल से बहुत डाल दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक बहुत ठीक। तो कन्हैया बोलिए। लाल जी भी आ गए। ठीक है। कल से भाई साहब ढोक। डॉग दीदी को डॉग दे रहा हूँ। दीदी की बड़ी कृपा रही साहब हमारे ऊपर, यात्रा कराने में बहुत कृपा रही। सारा श्रेय दीदी को जाता है। बाबा ने इतना, वो ट्रिप इतनी अच्छी थी। आप तो राकेश भाई कन्हैयालाल भाई साहब के साथ रहे सिर्फ 2.5 घंटा, और हम तो कितना, 1.5 हफ्ता, डेढ़, हाँ 1.5 हफ्ता 2 जोड़ी कपड़ों में। और बाबा के एक भी मंदिर में मैं तो मैले कुछ कपड़े पहन के गई। कितना आनंद से हम लोगों ने वो ट्रिप निकाली है कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। वो बता रहे थे इनका बहुत अच्छा नेचर दीदी का, तो मैंने कहा सब ये देखो बाबा की कृपा है। नहीं, मेवाड़ा भाई साहब इतने भोले, इतने इनोसेंट है ना, कि बहुत ही इनोसेंट है। मतलब मैं क्या ही बोल रही हूँ इनके बारे में, बहुत ही भोले हैं। भोले के भक्त हैं तो भोले होंगे। हाँ, भोले के बाबा ने भक्त बहुत भोले ही होंगे भोले। ना। बाबा ने ललिता छह साल बाबा ने ललिता दीदी को तो वरदान प्राप्त है बाबा का। है सबसे ज्यादा भक्तों से मिल चुकी हैं, ये सबसे बात ज्यादा सही है, दरबारों में जा चुकी हैं, इनको तो वरदान है वास्तव में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम तो वृंदावन मतलब आश्रम में 2-4 लोगों से मिल लिए, ये तो हाँ, सबसे मिल चुकी हैं। दिल्ली हाँ, जाकर, उत्तराखंड जाकर, और इतने अच्छे अच्छे दर्शन भी प्राप्त हैं इनको। ये तो वरदान है आपको बाबा का। मिलना चाहिए ना भैया, पर नहीं मिलना बाबा मिलना चाहिए चाहिए, अपने गुरु बाबा भाई ने मिलना बाबा चाहिए। ने किसी ने ऐसे ही थोड़ी बोला है कि संगठन में शक्ति है। ये देखो, बिखरे बिखरे रहेंगे तो कैसे होगा, है ना। बाबा ने तो माला तो तभी बनती है ना जब गूंथी जाती है। नहीं, बाबा का भी वाक्य है कि गो टू द वाइज मैन एंड लर्न। हिंदी में वो स्वामी, उसका संस्कृत में है वो, उत्तिष्ठ जागृत प्रापित बोध है वो करके है ना, जो कि जाओ, और अब जाओगे नहीं लोगों के पास तो कैसे सीखेंगे। नहीं, खैर जो भी है। राकेश भैया, मैंने एक बार पहले भी बात की थी, मेरे को ना फिर ज्यादा जवाब देने नहीं आते। मैं एक बार, कुलदीप भैया, राकेश भैया, मैंने एक बार पहले भी ये बात की थी कि जो भी बाबा से रिलेटेड जो भी हमारा साहित्य है, इसके पुनर्प्रकाशन के लिए पहल करनी चाहिए, और एक संगठित होकर के हाँ हाँ इसमें पूरे प्रोग्राम, हाँ
माइक जिनके प्रोग्राम भी ऑन है लगा। बंद कर ले, हाँ माइक जी, जिनके भी ऑन है बंद कर हाँ, जी। ओके। तो जिनके जो अभी देखो हम लोग अभी ये बाबा की दया से इकट्ठा होना शुरू हुआ है, तो बहुत सा साहित्य सामने आएगा, और जो बाबा के पुराने पुराने डिवोटीज हैं, हम तो पीडीएफ के भरोसे ही चलते हैं, पर जो पुराने पुराने डिवोटीज हैं, जैसे राकेश भाई के पास काफी सामान पुस्तकें मिल जाएंगी, और ये जो अपने गोपाल प्रसाद पाठक जी हैं भाई साहब, और जो अपने ग्वालियर वाले राजेंद्र भाई साहब हैं, इन सबके पास, और ऐसे बहुत से लोग जिनका मैं नाम भी नहीं जानती हूँ शायद, उनके पास बहुत सारा साहित्य मिल जाएगा। और वो साहित्य इकट्ठा करके और उसकी प्रॉपरली प्रूफ रीडिंग करवा करके, जो उसका कि लिंग्विस्टिक्स में थोड़ा सा कंट्रोल हो, उसकी प्रूफ रीडिंग करवा करके फिर से नए सिरे से सब छपवाने का प्रयास करना चाहिए हम सब लोगों को मिल करके। इसके बारे में आप लोग प्लीज सीरियसली विचार करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं बिल्कुल दीदी, बिल्कुल उसको करेंगे। लेकर क्योंकि उसको लेकर पुस्तकों की दशा जो है ना, वो बहुत, अब जो पुराने पुराने पब्लिकेशन है उनकी दशा बहुत खराब खराब हो चुकी है ना, तो ठीक है, ठीक है, हाँ ये इसलिए। कोशिश करेंगे। हाँ जी, उसको कोशिश लेकर तो हमको जरूर करनी चाहिए, फिर बाकी आगे रास्ता अपन दिखाने लोग बात वाला हुई तो थी बाबा ही वृंदावन, है। राकेश जी, हाँ जी, बस अपन लोग वृंदावन बात हुई थी भाई साहब से, बहुत अच्छा पाएंगे अपन। वृंदावन में कैसी? बात हुई थी ना भाई साहब। हाँ हाँ, पर वो अभी अपन को ही करना पड़ेगा, वो काम है ना। अच्छा, वो करना पड़ा। अनु कह रहा था मेरे पास, अभी मैंने कहा भी था। अभी अभी आप लोगों को जल्दी थोड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, हम्म, 5 दिन में ना, तो ठीक। वो भी थोड़ा सा फिर गोपनीय रखा गया है, और उसके बाद 5-7 दिन में एक सरप्राइज मिलेगा। तो उसी के साथ वो काम जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लगातार आगे आगे आप सब लोगों को साथ लेकर काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि एक तो ये जो प्लेटफॉर्म सत्संग का है, यहाँ मैं भी काफी दिनों से, और आप सब लोग नोट कर रहे होंगे कि फिक्स हैं जो चेहरे हैं, उसके अलावा नया ना तो कोई आता है, और ना उसे अपन कुछ ज्यादा कर पा रहे हैं। तो पहले लोगों का 1 घंटा बाबा के नाम से आ जाए तो सबसे बढ़िया। कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो 1 घंटा पहले यहाँ आवे, और उसके बाद तो मैं आपको 7-8 दिन 10 दिन में मुश्किल से डालेंगे ग्रुप में। कुछ है वो, बाबा की अगर कृपा हुई तो वो जरूर काम होगा, और वो बहुत अच्छे से काम होगा। और उसके बाद हम कंटिन्यूस, हमारी टीम जो है राकेश जी के नेतृत्व में, हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेतृत्व तो बाबा जी का है, राकेश जी हमारी अगुवाई करेंगे, सीनियर है हमारे। और बाबा के शरणन रहो अहो बहुत विराट, ये अरूप अपरूप है सदा सुचंद सुराट। बाबा के शरण में है तो बाबा अपने आप जो करवाना है करवा लेंगे। उनका आदेश आज ललिता दीदी से बुलवाया, तो कुछ ना कुछ जरूर चलेगा, आगे प्रोसेस होगा। तो इसी के साथ सत्संग का समय 10:03 हो चुके हैं, तो 5-7 मिनट और, किसी और कुछ, आज बहुत नए लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो आए। अभी बोले बाबा की जय। जी भोले बाबा की जय। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बोल रही है जी जी। हाँ जी, हाँ जी। अब वीडियो वीडियो ऑन करो ना। डेढ़ ये लो। लो। ऐसा है जी, ये बता देना। ना आप बोलो। हाँ, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा महेंद्र लगा। आवान है जी, विष्णुदास शास्त्री जो राजगढ़ के थे, इनके छोटे भाई गिरधारलाल जी बड़े भक्त थे। उन्होंने बाबा की बड़ी सेवा की और बाबा ने विष्णुदास शास्त्री पर भी कृपा की और उनके द्वारा सरस्वती कृपा की और शाह से चरित्रामृत लिखवाया। तो चरित्रामृत आप पढ़िए, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि बाबा को क्यों आना पड़ा।
महेंद्र बाबा ही साक्षात जगदम्बा थी, जिन्होंने ही बड़ी उग्र तपस्या की भगवान को लाने के लिए धरातल पर। तो उसमें कुछ 2-3 चौपाई है जो मैं बोलता हूँ। भगवान ने से वरदान मांगा, हे प्रभु, इस संसार में मेरे जो अंश है बड़ा दुखी है, भय भ्रांत भव भवर में भटकत लह न छोर, मनि केवट करिए कृपा तुरत प्राण धन दौर, मैं दासी सत जन्म की मांगो वर कर जोर, वचन देव मोहि प्राण धन वचन टारो मोर। क्या मांगा? आप मेरे अंश की सुधि लीजिए। वो इस समय संसार में भ्रमित हो गए हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। जैसे माँ पिता से मांगने के लिए अपने संतान को सब कुछ करती है, और तो इसी तरह से महेंद्र बाबा ने बड़ी उग्र तपस्या की है। इसके जानने के लिए आप चरितमृत का भी जरा कुछ अध्ययन कीजिए और चरितमृत भी पढ़िए। विष्णु शास्त्री तो केवल एक निमित्त मात्र थे, जिनको बाद में उनको भी अभिमान हो गया था कि हेड़ा खान बाबा को पुजाने वाला मैं ही हूँ, कृष्ण को पुजाने वाला सूर, और राम को पुजाने वाला तुलसी, और मैं हड़िया खंडी को पुजाने वाला खेड़ली में कहा। तो उनको उनका नतीजा वहीं मिल गया। अभिमान हुआ, बड़ा भयंकर तूफान आया और संतोष जी बाबा ने माइक ऑफ कर दीजिए। अपनी लीलावा दिखा दी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप चरितमृत का भी अध्ययन कीजिए और बाबा ने जो चरितमृत लिखी है वो एक शॉर्ट रूप में लिखी है। पूरा उसमें वर्णन किया है कि बाबा क्यों आए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? जी 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 बाबूजी, बहुत बढ़िया बता रहे हो। और बताओ। तो आप चरितमृत है, श्याम साधु चरितमृत, उसका अध्ययन कीजिए, उसको देखिए। उसमें मालूम पड़ जाएगा कि मैया में और भगवान शिव में बड़ा संवाद हुआ है, उनकी तपस्या की है और उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ा। जी। मैं दासी सजन्म की मांगा वर कर जोर, वचन देव मोहि प्राण धन वचन टारो मोर। तो इसलिए पिता से मिलाने वाली कौन है? मैया। और मैया कौन है? महेंद्र बाबा ही, जो छुप कर रहे हैं। उन्होंने किसी किसी को ही उजागर किया है कि मैं माँ हूं और पिता वो हैं। पिता से मिलाने वाली कौन है? मैया। अफसर से मिलाने वाला कौन है? चपरासी। तो बाबा के मुंह से मैंने सुना है, मैं तो उनका चपरासी हूँ। यदि किसी अफसर से मिलना होता है तो पहले चपरासी से मिलना पड़ता है। इसलिए दिव्य कथामृत का भी अध्ययन कीजिए। उसमें यदि आप अध्ययन करेंगे, वो दिव्य कथामृत नहीं है, वो स्वर्ग सुधा स्वर्णन सुनो शब्द सुधा जगमाए। वो शब्द सुधा ही बाबा महेंद्र का दिया हुआ ही स्वर्ग सुधा है ये जी। और यही कहा है कि आप बार बार संसार वासियों से कह रहे हैं, बार बार बिन वो सब काहू, भजो नाम ही राखी सुनाऊ। भगवान का जो नाम है अपने हृदय में ही धारण कीजिए और उनका जप कीजिए। मंत्र से ही बढ़कर नाम ही है। जी, बहुत अच्छा बाबूजी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जानकारी क्या है, मैं ऐसा है, बाबा ने बड़े हिसाब से कोरिलेट किया है लोगों को। सन 61 में मैं गया था, ये हटा देना यहाँ से यार, लीड लगा दो। मैं सन 61 से गया था, तो हमारे मुझसे बड़े भाई साहब और दोनों ये कहा करते थे कि हेड़ा खान बाबा शिव है और महेंद्र बाबा वो है।
मैंने कहा यार ऐसे कैसे ये हो कैसे सकता हो है सकता है कि कि भगवान भगवान कैसे हो सकता है कैसे हो शिव। सकता है शिव। तो मैं तो मैं देखिए मैं पूजा तो पूजा पूजा तो करता नहीं करता था और मैंने और मैंने कि दिव्य कि ताम्र। तो धीरे धीरे मुझको आभास हुआ और प्रथम मुझी को इस घर में मेरे परिवार में मुझी को दर्शन हुए। मैं क्या देखता हूँ स्वप्न में, एक बड़ी विशाल समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही हैं जिसमें महेंद्र बाबा पतवार लिए हुए इस संसार में खड़े हुए हैं। ये पतवार महेंद्र बाबा की है, हैड़ा खान बाबा को जड़ाने के लिए। फिर उनकी ऐसी कृपा होती रही साहब, बस पूछो मत। कई अनेक लीलाओं का स्वादन किया, देखा, सुना। हैड़ा खान बाबा ये सब कुछ हैं। महेंद्र बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि भाई जब हम जाते थे सन 61 में तो हैड़ा खान बाबा की केवल नाम था और मूर्ति थी। उस समय हड़िया खंडी ये भजन नहीं था। उस समय क्या बोला क्या करते थे, गोविंद गोपाल श्री राम कृष्ण श्यामा शिवानाथ है वासुदेवा। तो बाबा ने धीरे धीरे लोगों को जिसके जैसे भाव थे, किसी को राम मंत्र दिया, किसी को शिव मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। हैड़ा खान बाबा का नाम नहीं दिया। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने, हम जाते थे तो बाबा बोलते थे जाओ बिहारी जी के दर्शन कर आओ। तो हमको बिहारी जी भेज देते थे, रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए भेज देते थे। फिर एंड में जब बाबा महेंद्र बाबा ने कहा भाई अब ऐसा है, आपको इस हड़िया खंडी नाम के अलावा और कोई नाम नहीं भजना है। ये हड़िया खंडी जो नाम है पंचाक्षरी नाम है, यही है सारे मंत्रों से बढ़कर। तो हड़िया खंडी नाम ही जपना है, इसमें ही कल्याण है आप और हमारा। बाबा को याद करिए, आप किसी भी तरह से याद करिए। बाबा के प्रेमी बनकर रहिए, भक्त बनकर मत रहो। भक्ति में प्रेमी में क्या है, कहते थे बाबा भाई शरणागत बनकर ही रहना है आप लोगों को, भक्त तो बाबा का कोई हुआ ही नहीं। यही हैड़ा खान बाबा ने कहा, शिष्य महेंद्र, भक्त गुमानी गोरख और रावण। प्रथम भक्त गोरखनाथ थे, द्वितीय रावण था, तृतीय गुमानी भक्त था। तो भाई साहब ने पूछ लिया बाबा प्रथम भक्त गोरख कैसे था। तो बाबा ने कहा लाला गोरखनाथ ने बड़े विशुद्ध भाव से बाबा की भक्ति की और उनसे कहा गोरख मांग ले, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर हिलाते रहे। फिर दोबारा कहा कि गोरख मांग ले, तो बाबा ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक कलम करके और शिलाखंड पर रख दिया। फिर कहा गोरख मांग ले, नहीं। तो बाबा ने प्रसन्न होकर उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से, तपस्या से उनका मस्तक लगा दिया और कहा 1,32,000 वर्ष के लिए गोरख तुझे मैं अमर पद देता हूँ और तू किसी को भी अमर पद 1,32,000 वर्ष के लिए दे सकता है। तो उन्होंने भ्रतहरि को दिया। ये बाबा की वाणी है, हमारे सामने है। तो बाबा के भाई साहब के मन में प्रश्न होगा, बाबा ऐसा के मन प्रश्न होगा बाबा सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र तो सुदर्शन चक्र तो भगवान विष्णु का था। अरे उन्हें क्या था विष्णु का, बाबा ने ही दिया है सब कुछ। सुदर्शन चक्र बाबा ने ही दिया है। दिया हुआ ब्रह्मा को दिया, कृष्ण को दिया, राम को दिया, सब कुछ भगवान ने, बाबा ने ही सब कुछ दिया है। और जो गीता का जो उपदेश है वो भी कहा लाला
गीता केवल कृष्ण का नाम है, बाबा ही थे इसके मीडिया, कृष्ण का नाम हो गया। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान में प्रेम रखिए, श्रद्धा भाव रखिए और शरणागत बनकर रहने में ही कल्याण है। करी प्रयास बहु विफल हुए हैं, शरणागत हो सफल हुए हैं। बहुत 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 अच्छा अंकल। ये हैड़ा खान बाबा की वाणी से बता रहा हूँ मैं आपको, जी हमारे जी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जी जी ऐसी कई अनेक बातें बताई हैं उन्होंने, जो समय समय में आपको बताता रहूंगा। ये बिल्कुल। आप हर सत्संग खुर्रू भैया ज्वाइन करते हैं तो आप आके हर बार मैं हमें सुनता बाबा रहता की। हूँ आप लोगों की बातें। जी ये जैसे अभी उन्होंने गाया था, हड़िया खंडी बोल और तेरी शरण में आया, उसमें बताया कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफी करो। मैं जब से सुन रहा था ये जी जी बाबू जी। मीना की ब, माँ को जो वरदान दिया उन्होंने हमारे सामने कटकरिया में, बेटा तुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी छोटी बहन है, छोटी छोटी बहन थी इनकी मदर। तो कुलदीप जी मेरी यही प्रार्थना है सब लोगों से, भगवान का ये सत्संग करते रहो और शरणागत बनकर बने रहो। और ये है ना दिग्पथामृत, इसको आप अर्थ सहित पढ़िए, खूब आनंद लीजिए। जी बाबू जी। और हम सबों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर सत्संग में आए और इसी तरह हम लोगों को कुछ बताते रहे। मैं तो बैठ और भगवान। ये दोनों एक ही पलंग बैठते हैं हम, मैं सुनता रहता हूँ आप जो लोग बात करते रहते हो ना। जी अब कहाँ तक बोलूं, कैसे बोलूं, कहाँ नहीं, से बोलूं, ये भाव जी तो क्या है, शुरू से ही दिव्य कथामृत का पाठ करते थे ना, तो इनको तो क्या है, रटी पड़ी है। और ये तो क्या है, जैसे हम बचपन से ही इनके पास में, ये सुबह सुबह जैसे हम बैठ जाते थे, बाबू जी बाबा ने कहा तो कई बार चौपाई ही बोलते थे, फिर उनका अर्थ ही बताते थे हमको। तो फिर मैं गुरु। से ये कहा कि आप कह रहे थे ना अभी अर्थ के लिए कि भाई, जी तो मैंने कि चौपाइयों का आप भी अर्थ बता दीजिए। तो क्या है, दिव्य कथामृत का पाठ डेली करने से क्या है, अपन को स्वयं कोई अलग अलग नए अनुभव होते हैं। मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे रोज अपन नई तरीके से अपन दिव्य कथामृत कर रहे हो। गुरु भैया, बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे हम सभी को। हम तो हाँ भी ये सब भैया नए। भैया यहाँ पे मैं भी कहना चाहूंगी कि अभी अंकल ने इतना मतलब इतनी अच्छी तरह वर्णन किया सारी बातों को, और ये तो हमारे धरोहर है, मतलब हमारे जो समाज के, जो हम बाबा के बारे में जो जान रहे हैं, अगर बड़े लोग हमें हर बार कुछ ना कुछ इस तरह का बताएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं मतलब मैं ये तो हमारे धरोहर है एक तरीके से, मतलब हम हमें जो असली चीज इनसे पता चलती है। इनसे चलती है, हम तो क्या है बचपन से इनके मुंह से ही सुनते आ रहे हैं। हाँ और हाँ भैया। ताऊ जी से भी सुनते थे हम। क्या है, जब भी बात करते ताऊ जी कहते, ताऊ जी आज तो बाबा की बात बताओ, बाबू जी आज बाबा की बात बताओ। तो ये क्या है, हमको बताते थे। कभी ये पूछते थे भाई खुर्रू, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या है। तो एक बार ये सुनाते थे, जैसे कैलाश पर्वत पे वो नंदी जी है ना, मतलब ये दिव्य कथामृत में पाठ है कि नंदी जी बस छोड़ के जा रहे थे ना, मतलब भोले बाबा, जब वो कह रहे थे कि नंदी जी कह रहे थे कि मम अपराध लख्यो कहाँ साई, जेहि कारण मोहे तजेहु गोसाई। फिर हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे हैं, सपदि चरण गैया स्तुति कीनी, दुखित देखिया आज्ञा प्रभु दीनी। फिर भोलेनाथ कह रहे हैं उनसे, सेवक तुम सम लखऊ न को, कृपा पात्र प्रिय लागत मोहु, शीघ्र सूचना सब कह देऊ, के जाए वचन मम एहु। तो कह रहे हैं कि जीव दुख अति दुखित दयाला,
व्याकुल अधिक शांत सब काला, कहत सदै परिकर मम प्यारे, मम ही बसहूँ गगन जिमी तारे। मोर स्वभाव के तुम बड़ ज्ञाता, पशुपति नाम मोर विख्याता। इसमें इसमें है ना, ये पशुपति नाथ जी के रूप में भी जानते हैं भगवान भोलेनाथ को। जीव सकल पशु रूप है, पशुपति गए भुलाए, पशु प्रिय मैं हूँ तात हो, मिली हो कंठ लगाए। इसमें संवाद आते रहते हैं, जैसे जोए चरण आते हैं तो इनके अर्थ सहित बाबूजी हमको बताते रहते थे। मतलब तो इसलिए अभी आप चर्चा चल रही थी ना कि मतलब भाई इसमें दिव्य गतामत का मतलब अर्थ सहित भी होना चाहिए, जिससे क्या है कि भाव अपने मतलब उस हिसाब से आए, जैसे अपन बोल रहे हैं तो अपन को वही चित्र सामने आए, जिससे अपना भी मतलब गाने में और सुनने में मतलब बोलने में अपन को आनंद महसूस होवे। तो उस प्रकार फिर मैंने बाबूजी से कहा, मैंने कि बाबूजी आप भी कुछ मतलब इनको बताओ। फिर ये बाबूजी सो रहे थे, मतलब हम साथ ही है मतलब पलंग पे एक पे ही। तो फिर बाबूजी से मैंने की ना, जब बाबूजी से आपको बताया कि भाई ठीक है। खुर्रू भाई, अब आप हाँ हर बार हाँ जी। एक 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 पेज दिव्य कथा अमृत का हर बार सुनाया करोगे, ये आपकी जिम्मेवारी है हर सत्संग की। भैया ने भी बहुत अच्छा सुनाया भैया आपने, बहुत सुंदर। ठीक अभी है जी, आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना सर? चलो अब ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। खुर्रू चारू भाई, चारू को भाऊजी को चारू को बुला लो। हाँ, जो बुला। माँ है माँ बोलेंगे हम नेक्स्ट ना। तो चारू जी, भोले बाबा की जय। भैया बोले बाबा की जय। माँ ने अपने फोन से ज्वाइन किया है, वो उससे बताएंगे। तो माँ जी आए और ओम नमः हम शिवाय। लोगों, ओम नमः शिवाय। नमः ओम शिवाय। नमः भोले शिवाय। बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा भोले की जय। बाबा की जय। भोले बाबा की जय माँ। आप सबका मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और बाबा जी का नशा है मुझे बहुत ज्यादा, मैं पल पल एंजॉय करती हूँ। और उनकी कृपा से मैं आप में से कुछ लोगों से मिल पाई फेस टू फेस, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल मैं मीना जी से भी मिली थी, तो उनसे भी मुझे बहुत सारी बातें पता चली बाबा जी के बारे में। मेरे पास बाबा जी ने बहुत सारा खजाना दिया है और मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप लोग जो डिमांड करेंगे मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी। आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप? जो आपको अच्छा लगे। कोई भी बाबा का अनुभव माँ सुनाए, कोई भी अनुभव बाबा के बहुत सारे बारे में। अनुभव है मेरे साथ हर दिन में 7-8 अनुभव हो जाते हैं बाबा जी के। उनकी बहुत बड़ी ग्रेस है। मैं बचपन से ही लॉर्ड शिवा की डिवोटी रही हूँ और मेरे दादाजी बहुत अच्छे भक्त थे शिव जी के। और मैं 4 बजे उठ के मंदिर जाया करती थी। और मेरे साथ जब मेरे दादाजी जाते थे तो साइकिल से जाया करते थे, मतलब चलाते नहीं थे, पैदल। और एक साइड मैं चलती थी और एक साइड एक बंदर चलता था हमारे साथ साथ। और हम मंदिर में जब जाते थे तो वो बंदर हमारे साथ साथ मंदिर तक जाता था डेली। और तब मुझे डर भी लगता था बंदर से, तो जब वो इस साइड आता था लेफ्ट साइड तो मैं राइट साइड चली जाती थी, और जब वो राइट साइड आता था तो मैं लेफ्ट साइड चली जाती थी। और मैं ये देखती थी कि मैंने काफी ये देखा है कि पक्षी, जानवर, इनको भी मैंने पूजा करते देखा। ये बहुत अच्छा लगता है कि हम इनको समझ नहीं पाते और ये भी कितने जुड़े हुए हैं। मैं आपको हेड़ा खान बाबा जी से रिलेटेड एक घटना बताती हूँ। मैं 2004 में जनवरी में मुझे वहां पे पहली बार जब मैं वहां पहुंची तो कैलाश ऊपर चढ़ाई करी। और वहां पे जब मैं पहुंची तो मैंने वहां पे कौवे को शिवलिंग के आगे ऐसे सर झुका झुका के पूजा करते हुए देखा। काग भूसंडी बोलते हैं ना। और अब मेरे साथ 2 बच्चे भी थे और वो उड़ा रहे थे कौवे को। कौवा और कौवी 2 थे। और इतनी हाइट पे कोई पक्षी नहीं होता, और वो बार बार सर झुका झुका के पूजा कर रहे थे। उनको उड़ाया बच्चों ने, बट वो उड़े नहीं।
और उनका वीडियो बनाया जो भी, वो आया ही नहीं, कोलैप्स हो गया बाद में। ये ऊपर टॉप की बात बता रही हूँ मैं आपको। मैंने फिर गौर हरि पंडित जी को ये बात बताई, तो वो बोल रहे थे कि और भी एक और घटना भी हुई थी उसी वक्त मेरे साथ, लेकिन तब शुरुआत की बात थी, तब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करे। अब तो काफी साल हो गए, अब मैं बताना चाहती हूँ कि वो कितना प्रेजेंट है और कितना जीव भी देखो कैसे वो ऊपर जाके पूजा कर रहे हैं, सर झुका झुका के कर रहे थे। बहुत अच्छा सीन था वो। मैं हैरान रह गई उनको देख के कि पक्षी भी आज भी हम सुनते हैं ना, या कभी वीडियो देखते हैं कि गाय चक्कर लगा रही है, तो कैसे वो ऐसे इतना अच्छा लग रहा था। एक कौवे का सर इस तरह से झुक रहा था शिवलिंग के आगे, वो वहां पे पूजा कर रहे थे। ये हेड़ा खान का छोटा कैलाश का। वो भी बताओ जो आपको हवा में बाबा मिलेंगे। अच्छा, मेरे साथ अभी एक रिसेंट घटना, मेरे साथ एक बहुत, पता नहीं ये कौन सी चमत्कारी शक्ति है बाबा जी की। मैं कोई भी किताब पढूं और उसमें मेरे को पता चलता है हेड़ा खान बाबा जी मुंबई गए, या कहीं पे ग्वालियर गए, या कहीं पे भी पता चलता है, या जयपुर गए, कहीं भी, या लोवान गए, या बाबा जी शीतला खेत गए, या धनियान गए, कहीं पे भी, तो मैं बोलती बाबा तुम तो गए, मैं तो नहीं गई। और विद इन 1 मंथ मैं वहां पहुंच जाती हूँ। ऐसा होता है, बहुत जल्दी वहां पहुंच जाती हूँ। तो एक बार मैं ऐसी किताब में पढ़ रही थी महेंद्र बाबा जी के बारे में, कि उनकी किताब में लिखा था कहीं पे कि वो कहीं जा रहे थे अल्मोड़ा की साइड में कहीं पे, और वो कहीं पे गिर गए झाड़ियों में या कहीं पे, तो उनके बिल्कुल खरोंच नहीं आई, ऐसे मैंने पढ़ा था। तो मुझे नहीं पता था ये इंसिडेंट मेरे साथ भी होने वाला है। और मैं सोलन गई थी अभी थोड़े दिन पहले, और सोलन में वहां पे भी वॉइस से एक वॉइस आती है जिसको मैं फॉलो कर पाती हूँ भगवान की कृपा से। तो वहां पे एक जगह ये लोग गए, और इसमें ग्रुप में है कुछ लोग जो मेरे साथी थे वहां पे। तो बाद में ये बना प्रोग्राम कि चलो बच्चे भी हैं, तो वहां पे एक जलधारा थी, थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, तो वहां जाते हैं, और वहां जाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, झरना है। तो वहां जब मैं जा रही थी तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि एक चट्टान थी, उस चट्टान के नीचे 6-7 फीट होगा, और वहां से कैसे क्या मैं हवा में उछली हूँ, क्या हुआ, मैं 6-7 फीट नीचे धड़ाम से गिर गई मुंह के बल। और जो मेरे पीछे थे और सब लोग थे वो बहुत डर गए, बोले मुंह तो गया और हड्डी वड्डी भी टूट गई होगी, कुछ तो हुआ होगा, अब पता नहीं क्या हुआ। और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, और मेरे को लगा बाद में कि चलो बाद में देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ है मेरे। तो जब बाद में देखा तो मेरे भी कोई खरोंच नहीं आई थी, और 6-7 फीट हाइट चट्टान से गिरना वो बहुत, मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। और बाद में सब लोग कहते कि हम घर में भी गिर जाएं या कहीं पे भी गिर जाएं तो कितनी चोट लग जाती है, लेकिन इतनी हाइट से आज की डेट में गिरना और उसके बाद एक खरोंच ना होना, पूरा मैंने एक एक चेक किया, मेरे जो साथ थे उन लोगों ने सारा चेक किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं जो पढ़ती हूँ जो भी मैंने पढ़ लिया कि बाबा मैं यहाँ नहीं पहुंची या ये नहीं हुआ, तो मेरे लिए आज ललिता जी भी पूछी थी माँ हाउ कैन यू रीच एवरीवेयर, तो मैं पता नहीं कैसे मैं पहुंच जाती हूँ। ये बाबा जी बहुत प्रेजेंट है, वो सुनते हैं। ऐसे ही मानसरोवर कैलाश भी मैं ऐसे ही पहुंची, तो मैंने कहा बाबा जी मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है। तो जब मैं कैलाश मानसरोवर गई पहली बार, तो मैंने देखा कि हमारे साथ जो पूरा ग्रुप है, 2 साधु भी हैं, और वो 2 साधु में से उनके पास त्रिशूल था पीतल का, काफी बड़ा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भोलेनाथ को ये त्रिशूल अर्पण करेंगे। तो ये अजय भाई साहब भी है मेरे साथ, ये भी गए थे फर्स्ट टाइम 2009 में मैं जब गई। और वो त्रिशूल अर्पित करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना कि हम भोलेनाथ के कैलाश के चरणों में त्रिशूल लगाएंगे। बाबा जी को त्रिशूल कितना प्रिय है। और जब हम वहां पे पहुंचे आधे, मतलब पूरा चाइना के वहां पे पहुंच गए, तो वहां पे जाके एक जगह पे पता चला कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, और जो हमारा 43 इतने इतने सारे लोग होंगे, उन लोगों ने बताया कि वो जो साधु हैं वो प्रवचन कर रहे हैं नीचे। तो अजय भाई साहब हैं यहाँ पे ग्रुप में, वो बोले माँ मैं सुनने जाऊँ, मैंने कहा हाँ आप लोग जाओ मैं थोड़ा ध्यान कर लूँ। तो वो जब सुन के आए तो बोले माँ बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा हुआ आप लोग गए, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर पाई। और हमारे साथ ऊपर रूम में जैसे 43 लोग हैं, तो ऊपर में 12 लोग रुके हुए थे और बाकी सारे नीचे रुके हुए थे। न्यालम जगह थी फर्स्ट टाइम जहाँ हम रुके थे, जहाँ पे उन्होंने प्रवचन दिया था। आगे जाके लैंडस्लाइडिंग का जब पता चला
तो और जब मुझे ये भी आ रहा था दिमाग में, ये साधु सन्यासी हैं, कितना ध्यान करते होंगे, कितना ईश्वर में रहते होंगे, कितना उनके बारे में सोचते होंगे, कितना सुमिरन भजन करते होंगे, कितनी अच्छी लाइफ है इनकी। तो और हम लोग इतना जीवनचर्या में फंसे होते हैं तो इतना नहीं याद कर पाते जितना ये कर पाते। मैं ऐसे मन में सोच रही थी, और कितने पावरफुल होते होंगे ना ये तो हुआ ये कि जब पता चला लैंडस्लाइडिंग हो रही है, और फिर मेरे को उनसे ग्रुप लीडर से पता चला कि वो साधु भी वापस जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अरे भोले बाबा का त्रिशूल नहीं चढ़ाएंगे वो वहां पे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो सारे जा रहे हैं, सिर्फ वो 11 लोग जो हमारे कमरे में थे सिर्फ वो ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम वहां पे पहुंचे और वो लोग चले गए। त्रिशूल भी कहाँ गया पता नहीं। लेकिन जब मैं कैलाशपति के सामने पहुंची तो मेरे को आया कि भोलेनाथ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं त्रिशूल लेके आऊं और फिर मैं तुम्हारे लिए चढ़ाऊं, मतलब तुम चढ़वाना ना, और कुछ भी करो मुझे नहीं पता, नेक्स्ट ईयर मुझे आना है और त्रिशूल लेके आना है और त्रिशूल वहां पे लगाना है तुम्हारे चरणों में। और उसके बाद हम वापस, हमने पूरी यात्रा करी। हमारी पूरी यात्रा सिर्फ 11 जनों की हुई, जबकि हमारे साथ जो थे वो जो लेके आए थे हमें, वो भी चले गए, सब वापस चले गए, वो साधु भी चले गए। और शायद बाबा जी ने मुझे सिखा दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साधु सन्यासी हो या हम गृहस्थ हो, हमारा डिवोशन सर्वोपरि है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर, यकीन मानिए, मैं 2010 में फिर गई और त्रिशूल लेके गए हम, और हमने बाबा जी के चरणों तक जाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे जाके फिर वो त्रिशूल वहां पे लगाया। और सब लोग मुझे कहते थे माँ इतना टफ है कैलाश वहां जाना, और कैसे आप जाते हो, आपको भी वॉकिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, और मैं बहुत जर्नी में वैसे भी रहती हूँ। तो मुझे लगता था कि भोलेनाथ का घर और मेरा घर एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या तैयारी करूं अपने घर जाने की। और बस हाँ, एक रिक्वेस्ट मैंने उनसे करी कैलाशपति के सामने कि तेरा कैलाश घर है मेरा, मुझको मेरे घर फिर बुला ले। और बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत सारे मिरेकल हुए कैलाश से रिलेटेड, मैं कभी फिर आपको बताऊंगी। बहुत सारी सारी बातें हैं, और मैंने भी गूगल मीट में लगा मुझे कि मैं भी स्टार्ट करूं और आप लोगों को बताऊं कि कितना वो प्रेजेंट है हर पल। जो भी सुनना, जो भी देखना, जिससे भी मिलना, वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो हर पल साथ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बहुत बाबा की जय। बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा की आप जय। आए, बहुत अच्छा लगा हमें, और सब लोगों को यार जिन्हें एक्सपीरियंस और सुनने को मिले, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, धन्यवाद। और आप आगे भी इस तरह आते रहे और हमारे लिए 10-15 मिनट निकालें। मैं इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि मैं ना कुलदीप बहुत जर्नी में रहती हूँ, बहुत सारी, मैं घर में रहती कम हूँ। वैसे ही हाल है मेरा, शायद बाबा जी ने मुझे वैसे ही कर दिया जैसे महेंद्र बाबा जी थे। मैं बहुत कहने के लिए कर्मयोगी हूँ, लेकिन अगर आप मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछेंगे तो मैं शायद पूरे हफ्ते में एक दिन घर में रह जाऊं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बाहर होती हूँ, और होती बाबा जी जी की जगह पे हूँ। कभी कहीं यात्रा कर रही होती हूँ, कभी कहीं ट्रैकिंग हो रही होती है, कभी कहीं जंगलों में। सब कुछ वैसे ही जैसे पुराना प्राचीन समय में होता था, वो सब कुछ क्योंकि पढ़ती हूँ तो वो सब कुछ होता ही है मेरे साथ। जी शायद वो इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि wherever I want I just reach। तो अगर मैं होंगी यहाँ पे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल, आप जब भी आपको समय हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, हमारी रिक्वेस्ट है पूरे ग्रुप की बिल्कुल। तरफ से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आवे। तो अब इस सत्संग का, इसको अंतिम अंतिम लेके जाते हैं, और त्रिभुवन भैया आए, शांति पाठ और ओम नमः शिवाय का जप करें। त्रिभुवन भाई। चलिए ओम नमः शिवाय से शुरुआत करते हैं अपन। भोले बाबा की जय। जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। जय। शांति मंत्र पढ़ता हूँ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, धन्यवाद त्रिभुवन भैया। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सुन रहे हैं कि सत्संग में ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे। जयकारा तो लगवा दो। बिल्कुल लगवा रहे हैं, बिल्कुल लगवा रहे हैं मनीष जी, मुझे पता है जयकारा भी लगवाना है मनीष भाई। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो सत्संग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब आए। इससे क्या आप सब लोग मिल जाते हैं और एक चर्चा होती है बाबा की, बाबा का सत्संग हो जाता है अच्छे से। तो जयकारा के लिए राकेश अंकल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। राकेश अंकल आए और एक बढ़िया सा जयकारा लगवा दें। बोलो राकेश श्री अंकल। अड़िया खंडी भगवान की जय। जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे हर 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 जटा शंकरे हर हर हर। ओम नमो पार्वती पते हर 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 ओम हरि ओम।